श्री राधे कृष्णा। मैं सीमा दुबे आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आम आदमी पार्टी के पार्षद। आम आदमी पार्टी के पार्षद आपसी कलह से, यानी कि अंदरूनी उनकी अपनी आपसी कलह जो विधानसभा चुनाव फरवरी में 2025 में हुए, उस कलह से ऊब कर भाजपा ही नहीं और पार्टियां ही नहीं बल्कि उनकी ही अपने ही सारे विधायक, सांसद और जो भी पार्षद हैं अब, तो वो भी आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ छोड़ के भागने लग गए हैं। आम आदमी पार्टी केजरीवाल ने अकेले नहीं, कई लोगों के साथ मिलकर बनाई थी, लेकिन जो मुकेश गोयल हैं, मुकेश गोयल तो अब 15 पार्षदों को तोड़कर यानी अब उसके अध्यक्ष बनने जा रहे हैं और एक आम आदमी पार्टी को छोड़कर एक नई पार्टी बनाने जा रहे हैं, इंद्रप्रस्थ पार्टी। यानी कि आम आदमी पार्टी जो आम जनता के लिए बनाई गई थी, झुग्गी झोपड़ियों वालों की सहायता करने के लिए बनाई गई थी, वही आप जब विधानसभा चुनाव हुआ उसमें पूरे खुलासे हुए कि केजरीवाल ने आम आदमी पार्टियों के, यानी आम आदमी पार्टियों के जो सदस्य थे उन्होंने आम जनता का ही पैसा खा लिया। यहाँ तक कि वो तो छोड़िए, जो उनके सीएम थे, पूर्व सीएम केजरीवाल जी, उन्होंने जिस समय पे पूरा देश में हाहाकार मचा हुआ था, देश रो रहा था, देश तड़प तड़प के मर रहे थे, मिट्टी उठाने के लिए, बॉडी उठाने के लिए घर वाले भी नहीं थे उनके साथ, उस समय दिल्ली के सीएम पूर्व केजरीवाल जी शीश महल तैयार करा रहे थे। वो भी शीश महल आम आदमी पार्टी के पैसों से, यानी कि जो आम जनता का पैसा था, उन आम जनता के पैसों से वो पूरा अपना शीश महल तैयार कर रहे थे। वो सीएम जो अपने ही फायदे के लिए सोचता हो, तो वो जिस तरीके से अपने ही उसमें विधायकों को, पार्षदों को, सांसदों को तैयार किया, वो उनकी एक एक नस नस से वाकिफ हो गए कि जो देश को धोखा दे सकता है, दिल्ली वालों को धोखा दे सकता है, तो वो कभी भी उनको भी धोखा दे सकता है। इस धोखे से बचने के लिए अब वो अपनी नई पार्टी बना रहे हैं। उस नई पार्टी के में से एमसीडी के 15 विधायक यानी 15 पार्षद जो थे वो टूट चुके हैं, आम आदमी पार्टी से ऊब चुके हैं। वही है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए, यानी अब उनको मीठे फल कहां से मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने जो बो के रखा है, दूसरों के लिए गड्ढा खोद कर रखा था, अब वही गड्ढे में उनके गिरने की बारी आ गई है। तो कहा जाता है कि मतलब जो कांग्रेस के पास 8 पार्षद यानी और बीजेपी के पास 117, वहीं आम आदमी के पार्टी के पास जो 100 थे उसमें से अब 98 बचे, यानी 12 से 15 जो पार्षद थे वो अब टूट चुके हैं और उनसे अलग हो चुके हैं और एक नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया। और उसके जो अध्यक्ष हैं वो मुकेश गोयल होने जा रहे हैं। तो दिल्ली में बीजेपी चौथे नंबर पर आ चुकी है, पार्टी बन चुकी है चौथे नंबर की, और एमसीडी में अब वो झंडा गाड़ने जा रही है। यानी कि गाड़ने का नंबर क्या है, वो पूरी तरीके से अब उसकी ही बारी है। यानी अब एमसीडी आम आदमी पार्टी वो पूरी तरीके से अब उसका यहाँ से नामो निशान मिटने का समय आ गया है। वो उनकी ही पार्टी के लोग बताने लगे, कहते नहीं है कि जब कोई आपदा आती है तो वो इशारे जो है वो दिखने लगते हैं। तो उनकी आपसी कलह से ये पार्टियां अब टूट टूट कर बिखर रही हैं, यानी अब पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी टूट चुकी है। अब उसको कैसे क्या होगा उसके साथ में, तो वो अब केजरीवाल को समझ में नहीं आ रहा, इसलिए केजरीवाल एक बिल में घुस चुके हैं। अब वो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, जो इतना बोलने वाले, जिसके पेट में दर्द होता था अगर एक दिन ना बोले, वो केजरीवाल अब इस समय कौन से बिल में घुसे हुए हैं, तो ये अब दिखाई नहीं दे रहे हैं और ना ही उनकी कोई आवाज आ रही है, ना उनकी तरफ से कोई वाद विवाद हो रहा है। तो इंद्रप्रस्थ जो विकास पार्टी बनाई जा रही है, तो 15 पार्षदों ने जो इस्तीफा दे दिया है, उसके बाद मुकेश गोयल जो है उसका पूरा नेतृत्व करेंगे। पार्षदों ने आम आदमी पार्टी को छोड़कर अब ये पार्टी चलाने का उन्होंने पूरा दृढ़ निश्चय जो कर लिया है। उसके लिए अब क्या है कि उनके
दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी में आम आदमी पार्टी यानी आपको एक बड़ा राजनीति झटका लगा है, जिसमें पार्टी के 15 पार्षदों ने इस्तीफा देकर नया राजनीति संगठन यानी इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी का गठन करने का पूरा प्लान बना लिया, यानी कि कर लिया है, ऐलान कर दिया है। वहीं पर उन्होंने जो तीसरे मोर्चे की कमान पूरी तरीके से अनुभवी पार्षद जो मुकेश गोयल हो उनको सौंपी गई है। वहीं पे दिल्ली की राजनीति में नए बदलाव की शुरुआत अब पूरी तरीके से देखी जा सकती है कि अब वो जो शुरुआत होने जा रही है तो अब वो मुकेश गोयल उसका पूरा जो जायजा लेंगे, यानी कि पूरी कमान संभालेंगे। वहीं इस्तीफा देने वालों जो पार्षद थे उन्होंने क्या क्या कहा है, तो इस्तीफा देने वाले जो पार्षद थे उन्होंने कहा कि 2022 के नगर निगम चुनावों में आम आदमी पार्टी के टिकट पर जीत कर आए थे, लेकिन पार्टी नेतृत्व ने नगर निगम को ठीक तरीके से नहीं चलाया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि आपके जो शीर्ष नेता थे, पार्षद थे, उनके बीच तालमेल की जो गंभीर कमी रही है, जिसमें निगम में कामकाज बुरी तरह प्रभावित हुआ है। यानी कि पूरा जो इल्जाम आया है वो सब एमसीडी के ऊपर आया था। उसमें जो उनकी जो इमेज खराब हुई है वो भी उन्हीं की केजरीवाल की वजह से, इसलिए वो ये पार्टी छोड़ रहे हैं। खुद को जिम्मेदार मानते हैं पार्षदों का ये भी कहना है कि वादे तो किए गए थे लेकिन उनको पूरा नहीं किया गया। ये बात तो जनता भी कह रही है कि वादे तो बड़े बड़े, तो वो तो केजरीवाल जी का था जो पूर्व सीएम थे, उनके तो यही था कि वो बोलने के लिए तो कुछ भी बोल देते कि मैं ये भी कर दूंगा वो भी कर दूंगा, लेकिन कितना पूरा करते थे वो तो उनकी जनता ने फरवरी 2025 के चुनाव में उनको दिखा ही दिया कि वो वादे जो किए वो वादे पूरे क्यों नहीं कर पाए। वादे तो करते थे लेकिन उनको निभाना कितना मुश्किल था ये केजरीवाल को नहीं पता था। सिर्फ बिजली फ्री दे दी, ये फ्री दे दिया, उसके बावजूद भी जरा से भी अगर मीटर ऊपर चला तो उसका दुगना तिगना बिल आता था। तो वही है कि वादे किए भी तो वो भी फ्रॉड करके। तो इसलिए उन्होंने पार्टी की प्राथमिकता सदस्यता से त्याग पत्र देने का निर्णय किया। उन्होंने ये भी कहा है कि पार्टी में रहते हुए वे दिल्ली के लोगों को उम्मीदवारों पर खरे नहीं उतर सके हैं, जिससे वो खुद को जिम्मेदार मानते हैं। यानी उनके पार्षद खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमारी पार्टी के जो नेता थे उनमें कितनी कमी थी, उनकी वजह से उनको कितना कष्ट हुआ, उनकी वजह से उनको कितनी बदनामी झेलनी पड़ी। तो कौन कौन है इस्तीफे वाले पार्षद, तो इसमें हेमचंद गोयल थे, हिमानी जैन है, रुनाक्षी शर्मा है, उषा शर्मा है, अशोक पांडे है, राखी यादव है, साहिब है, राजेश कुमार, मनीष, सुमन, अनिल, यानी ऐसे करके कम से कम 15 पार्षदों ने इस्तीफा दे दिया है आम आदमी पार्टी से। तो आम आदमी पार्टी में जो हिमानी जैन है उन्होंने इस्तीफा देने से पहले जो उन्होंने ये बात कही है कि आम आदमी पार्टी उन्होंने छोड़ दी है और अब नई पार्टी यानी इंद्रप्रस्थ पार्टी की शुरुआत करने जा रही हैं। उन्होंने ये भी बताया पिछले 2.5 वर्षों में नगर निगम ने विकास के नाम पर कोई ठोस काम नहीं किया। यानी आज जो बात बीजेपी बोल रही थी, यानी जो बात आज भी वो यही इल्जाम लगा रहे कि इसमें पूरा हाथ, ये पूरी साजिश बीजेपी की है। यानी उसमें भी अब जो उनके पार्षद कर रहे हैं उसमें भी बीजेपी ने कुछ कर दिया। तो उनका कहना है तो 2025 में जो चुनाव हुए थे उस चुनाव में 5-5 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया था हमारे पार्षदों को, हमारे नेताओं को। तो अभी भी वो पीछे ये नहीं हट रहे हैं कि हाँ कि ये हमारी ही गलती से हुआ। अभी भी वो बीजेपी की ही गलतियां बता रहे हैं कि उनकी ही कोई साजिश है। तो उनकी ही पार्टी की जो हिमानी है वो पूरा बता रही हैं कि हम क्यों ये छोड़ रहे हैं पार्टी, ठोस काम नहीं हुए हैं, उनकी पार्टी जो है वो सही से काम नहीं किया है। नई पार्टी दिल्ली के विकास को प्राथमिकता देगी, राजनीतिक दल का समर्थन करेगी जो राजधानी के हित में काम करेगा। इतनी बात उन्होंने जो कही है तो वो से अब बौखलाए हुए हैं केजरीवाल और केजरीवाल की पार्टी के और भी लोग। तो एमसीडी की स्थिति क्या की, यानी 250 कुल 250 सीटें, जिसमें से 250 सीटों में जो था 200 फिलहाल 238 पार्षद सक्रिय हैं जो इस समय कार्य में है। 12 सीटें जो थी वो खाली थी क्योंकि वहां पार्षद जो विधानसभा या लोकसभा के लिए जो चुने जाते हैं पिछले
चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 134 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन जब इस्तीफे के बाद अब संख्या जो है उनकी 113 यानी 113 तक आ गई है और वही बीजेपी के पास 117 सीटें हैं और कांग्रेस के पास सिर्फ और सिर्फ 8 सीटें ही बची हुई हैं। तो सोचिए, पहला मौका नहीं है। अब आम आदमी पार्टी इस तरह से झटका जो उसको लगा है, जिससे अब वो पहले फरवरी में जो 8 विधायक बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, पहले ही तोड़ चुके थे, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि ये बीजेपी की साजिश है, वो हमारे साथ खेल खेल रहे हैं, वो गहरी साजिश कर रहे हैं। साथ ही 3 पार्षद भी भाजपा का दामन थाम चुके हैं। तो साफ होने का टाइम आ गया है आम आदमी पार्टी का। अब आम आदमी पार्टी जल्द से जल्द पूरी तरीके से नस्ते नाबूद हो जाएगी, जिस तरीके से पाकिस्तान का इस समय पर समय है। तो दिल्ली में यानी कि जैसे भाजपा ने अपना झंडा गाड़ा है, केजरीवाल ने जो अपना मन धड़ंग कहानियां बना के रखी थी, झूठी कहानियां बना के रखी थी, वो जनता ने उनको जो दिखाया उससे भी उनको अभी भी नहीं समझ में आ रहा। तो अब उनकी ही पार्टी के लोग उनको खुद दिखा रहे हैं कि उनकी पार्टी के जो मुखिया थे केजरीवाल, तो अब वो कितने सच्चे थे और कितने ईमानदार थे, जो अपनी ईमानदारी का सबूत वो हर समय देते थे। तो आज उनको केजरीवाल को समझ लेना चाहिए कि जब पाकिस्तान जैसे इतने वो धमकियां दे रहे थे कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, उससे उसको झुका दिया। तो आम आदमी पार्टी जो इतना झूठ बोलकर और राजधानी दिल्ली में रहकर और अपने ही देश के साथ में अगर ऐसी गद्दारी करेगा तो सोचो उसके साथ क्या हाल होगा। तो वही है कि अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी आज मार ली है केजरीवाल जी ने। तो केजरीवाल के जो विधायक पार्षद जो हैं एक एक करके 2-2 करके जा रहे हैं, तो केजरीवाल को अभी भी समझ लेना चाहिए कि अब वो संकट में आ चुके हैं और संकट से वो कैसे उभरेंगे, तो इसका अब वो सोचे कि अब उनको क्या करना है। तो इसके लिए अब केजरीवाल को इस पार्टी को इंद्रप्रस्थ पार्टी जो मुकेश गोयल ने बनाई है उसके अध्यक्ष बन गए हैं। तो अब केजरीवाल का खेल खत्म होने की कगार पर आ गया है और जनता ने दिखा दिया है, उनकी ही पार्टी के लोगों ने दिखा दिया है कि उनके मुखिया कैसे थे और पूर्व सीएम कैसे थे। वो पहले ही प्रमाण उनको मिल चुका है। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम।